नमस्कार। प्रांजल ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। हम संक्षिप्त महाभारत का पाठ कर रहे हैं जिसमें कि शांति पर्व चल रहा है। कल हमने कथा में युद्ध में होने वाली हिंसा के प्रायश्चित और वीर तथा कायरों को प्राप्त होने वाले लोकों का वर्णन की कथा को पढ़ा था। आज हम कथा में सैन्य संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय के चिन्हों का वर्णन की कथा को पढ़ेंगे। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भरतश्रेष्ठ, विजयाभिलाषी राजा जिस प्रकार कायरों को उत्साहित करने के लिए धर्म का थोड़ा सा उल्लंघन करके भी अपनी सेना को ले जाते हैं, वह मुझे बताइए। भीष्म जी बोले, राजन, किन्हीं का मत है कि धर्म सत्य से टिका हुआ है। कोई कहते हैं इसका आधार युक्तिवाद है। किन्हीं के मत में सत्पुरुषों का आचरण ही इसका आधार है और कोई इसे साधनहीन मानते हैं। लोक में कार्य साधन के लिए सरल और कुटिल दो प्रकार की बुद्धियों से काम लिया जाता है। राजा को इन दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जहाँ तक संभव हो जानबूझकर कुटिल बुद्धि से काम न लें, किंतु यदि शत्रु चढ़ाए तो उसके द्वारा उन्हें दबाकर आत्मरक्षा कर ले। यदि शत्रु पर चढ़ाई करनी हो तो लोहे की कीलें, कवच, चमर, पहनाए हुए शस्त्र, पीले और लाल रंग के कवच, रंग बिरंगी ध्वजाएं, पताकाएं, रिश्ते, तोमर, तलवार, फरसे, भाले और ढाल, इन्हें बहुत बड़ी संख्या में तैयार करावें। यदि शस्त्र तैयार हों और योद्धा भी शत्रु पर विजय पाने पर तुले हुए हों तो चैत्र या मार्गशीर के महीने में चढ़ाई करना अच्छा होता है, क्योंकि उस समय खेती पक जाती है। पृथ्वी पर जल की प्रचुरता अधिक होती है और ऋतु भी न अधिक ठंडी होती है न अधिक गर्म। इसीलिए उसी समय चढ़ाई करें, अथवा जिस समय शत्रु आपत्ति में जान पड़े उस समय उस पर आक्रमण कर दें। शत्रु के दबाने के लिए यही अवसर अच्छे माने गए हैं। सेना के कूच के लिए वह रास्ता अच्छा होता है जो चौरस हो और जिसमें जल और घास का सुपास हो। वन में विचरने वाले दूतों को इसका खूब पता रहता है। इसलिए विजयविलासी वीर सेना का पथ प्रदर्शन करने में उन्हीं को नियुक्त करते हैं। सेना के आगे कुलीन और शक्तिशाली योद्धाओं की टुकड़ी रखें। शत्रु से बचाव करने के लिए एक किला ऐसा होना चाहिए जिसके चारों ओर जल से भरी हुई खाई हो और ऊंचा परकोटा हो। इससे शत्रु के आक्रमण से रक्षा हो सकती है। युद्ध कुशल लोग छावनी डालने के लिए कई बातों को देखते हुए मैदान की अपेक्षा जंगल को अच्छा मानते हैं। वहाँ थोड़े ही बीच में सेना का पड़ाव डाला जा सकता है। इसके सिवा यहाँ पदातियों को छिपाने का, शत्रु पर आक्रमण करने का और विपत्ति के समय छिप जाने का भी सुविधा रहता है। योद्धाओं को चाहिए कि सप्त ऋषियों को पीछे रखकर पर्वत के समान अविचल भाव से युद्ध करे। सेना को इस प्रकार खड़ी करे जिससे सूर्य, वायु और शुक्र अपने पीछे की ओर रहें। यदि ये सब एक ओर न पड़ते हों तो इनमें पूर्व श्रेष्ठ है, उसे ही अपने पीछे रखें। अश्वारोही सेना के लिए युद्ध विद्या विशारदों ने वह मैदान अच्छा बताया है जिसमें कीचड़, जल, बांध और ढीले न हों। जहाँ कीचड़ और गड्ढे न हों वह भूमि रथ सेना के लिए अच्छी होती है। वहाँ ऊंचे नीचे वृक्ष तथा जल हो वह स्थान गजारोहियों के लिए ठीक होता है। और जो भूमि दुर्गम, ऊंची नीची, बांस और बेंतों से भरी हुई तथा पहाड़ी और जंगली हो वह पैदल सेना के लिए अच्छी मानी गई है।
जिस सेना में रथ और घोड़ों की अधिकता हो उसके लिए सूखा के दिन अच्छे रहते हैं, और जिसमें गजारोही और पैदलों की बहुलता हो उसके लिए वर्षा काल ठीक रहता है। इन सब गुणों को ध्यान में रखकर देश और काल के अनुसार व्यवहार करें। जो राजा इन सब बातों पर विचार कर शुभ तिथि और नक्षत्र में चढ़ाई करता है वह अपनी सेना का ठीक संचालन करते हुए विजय प्राप्त करता है। जो लोग सो रहे हों, प्यासे हों, थक गए हों अथवा इधर उधर भाग रहे हों उन पर चोट न करें। शस्त्र और कवच उतार देने के बाद युद्ध स्थल से जाते समय पानी पीते तथा भोजन करते समय भी किसी को न मारें। इसी प्रकार जो बहुत घबराए हुए हों, पागल हो गए हों, घायल हों, दुर्बल हो गए हों, असावधान हों, दूसरे किसी काम में लगे हों, बाहर घूमते हों, छावनी की ओर भाग रहे हों उन पर भी प्रहार ना करें। जो शत्रु की सेना को छिन्न भिन्न कर सकते हों और अपने ही को संगठित करने की शक्ति रखते हों उनको अपने साथ भोजन कराना चाहिए और साथ ही रखना चाहिए तथा दुगना वेतन देना चाहिए। सेना में कुछ लोगों को तो 10-10 सैनिकों का नायक बनावें और कुछ को 100 का तथा फिर 1000 वीरों का अध्यक्ष नियुक्त करें। प्रधान वीरों को इकट्ठा करके यह प्रतिज्ञा करावें कि हम संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए अंत तक एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें यह भी समझा दें कि युद्ध के मैदान से भागने में कई प्रकार के दोष हैं। इससे अपने प्रयोजन की हानि, भागते समय शत्रु के हाथ से वध और अपयश तो होते ही हैं, लोगों के मुख से तरह तरह की अप्रिय और दुखदायिनी बातें भी सुननी पड़ती हैं। जो लोग युद्ध में पीठ दिखाते हैं वे तो नाम के ही मनुष्य हैं, वे केवल योद्धाओं की संख्या बढ़ाने वाले ही हैं। इन्हें इहलोक या परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। इसलिए निश्चय करो कि हम स्वर्ग की कामना से संग्राम में अपने प्राण होम देंगे। बस या तो विजय प्राप्त करेंगे या युद्ध में मरकर सद्गति पाएंगे। जो लोग इस प्रकार शपथ करके प्राणों को मोह त्याग देते हैं वे निर्भय होकर शत्रु की सेना में घुस जाते हैं। सेना की व्यूहरचना करते समय सबसे आगे ढाल तलवारधारी पुरुषों की टुकड़ी रखें, पीछे की ओर रथियों को खड़ा करें और बीच में परिवार के लोगों को रखें। शत्रुओं पर आक्रमण करने के लिए जो पुराने सैनिक हों वे आगे रहें और अपने पीछे चलने वाले पदातियों का उत्साह बढ़ावें। उन्हें प्रयत्नपूर्वक डरपोकों को भी उत्साहित करना चाहिए अथवा उन्हें केवल सेना का विशेष समुदाय दिखाने के लिए ही साथ रखें। यदि थोड़े सैनिकों को बहुतों के साथ युद्ध करना पड़े तो उन्हें सूचीमुख नाम का व्यू बनाना चाहिए और हाथ उठाकर इस प्रकार कोलाहल करना चाहिए, देखो देखो बैरी भाग रहे हैं, हमारी मित्र सेना आ गई, वे खटके के चोट किए जाओ। इस प्रकार भीषण शब्द करते हुए साहस के साथ शत्रु पर प्रहार करें। जो लोग सेना के मुहाने पर हों उन्हें गर्जन तर्जन और किलकिला शब्द करते हुए क्रकच, नरसिंह, भेरी, मृदंग और ढोल आदि बाजे बजवाने चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, युद्ध करने में कैसे स्वभाव, कैसे आचरण और कैसे रूप वाले योद्धा ठीक रहते हैं तथा उनके कवच और शस्त्रास्त्र भी कैसे होने चाहिए। भीष्म जी बोले, राजन, शस्त्र और वाहन तो योद्धाओं के देश और कुल के अनुरूप ही होने चाहिए तथा अपने कुलाचार के अनुसार ही वे युद्ध कार्य में प्रवृत्त हुआ करते हैं। गांधार और सिंधु सौवीर देशों के योद्धा दांतों वाले प्रास से युद्ध करते हैं, वे बड़े निडर और बलवान होते हैं। उशीनर देश के वीर सभी प्रकार के शब्दों में कुशल और बड़े बलशाली होते हैं। पूर्वी योद्धा गज युद्ध में पारंगत होते हैं।
वे कपट युद्ध करना खूब जानते हैं। यवन, काम्बोज और मथुरा की ओर के योद्धा मल्ल युद्ध में पक्के होते हैं और दक्षिणी वीर तलवार चलाना अच्छा जानते हैं। जिन योद्धाओं की वाणी और नेत्र सिंह या शार्दुल के समान हों वे बड़े लड़ाके होते हैं। जिनका शब्द मेघ के समान, मुख क्रोध युक्त, शरीर ऊंट की तरह और नाक तथा जीभ टेढ़ी हो, वे बहुत दूर तक दौड़ने वाले और दूर ही से शत्रु पर निशाना छोड़ने वाले होते हैं। जिनका शरीर बिलाव की तरह बांका और देह के बाल और खाल पतले होते हैं, वे बड़े शीघ्रगामी, चंचल और कठिनता से काबू में आने वाले होते हैं। जिनके शरीर गठीले, छाती चौड़ी और अंग प्रत्यंग सुडौल होते हैं, वे वीर युद्ध का धौंसा सुनते ही क्रोध में बढ़ जाते हैं तथा उन्हें युद्ध करने में ही आनंद आता है। जिनके नेत्र तिरछे, ललाट ऊंचे और नीचे के ओठ पतले होते हैं, जिनकी भुजाओं पर वज्र का और उंगलियों का चक्र का चिन्ह होता है तथा जिनकी नाड़ियां दिखाई देती हैं, वे युद्ध के आरंभ में बड़े वेग से शत्रु की सेना में घुस जाते हैं तथा मतवाले हाथियों के समान बड़े दुर्धर्ष होते हैं। जिनके बालों के अग्रभाग पीले और छितराए हुए, पसलियाँ ठोड़ी और मुंह चौड़े तथा कंधे ऊंचे होते हैं, गर्दन मोटी और पिंडली भारी होती हैं तथा सिर गोल और स्वर कठोर होता है। वे बड़े क्रोधी होते हैं और युद्ध में शत्रु पर एकदम टूट पड़ते हैं। जिन्हें धर्म का ज्ञान नहीं होता, जो अभिमानी, उग्र तथा देखने में भयंकर होते हैं, ऐसे मनुष्य प्राय जंगली जाति के हुआ करते हैं। वे भी जीने मरने की परवाह छोड़कर युद्ध करते हैं, कभी पीछे पैर नहीं हटाते। उन्हें सेना सदा आगे रखना चाहिए। वे साहस के साथ शत्रुओं की चोट सहते हैं और उन पर प्रहार करते हैं। उन अधर्मी पुरुषों को मर्यादा पालन का ख्याल नहीं रहता। वे कभी कभी अकारण ही राजा पर भी बिगड़ उठते हैं, अतः उन्हें मीठी बातों से समझा बुझाकर ही काबू में रखना चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, सेना की विजय के शुभ लक्षण कौन कौन हैं? मैं उन्हें जानना चाहता हूँ। भीष्म ने कहा, युधिष्ठिर, जिन शुभ लक्षणों को देखकर सेना के विजयी होने का अनुमान किया जाता है उन्हें बताता हूँ, सुनो। देव के प्रकोप से ही मनुष्यों पर काल की प्रेरणा होती है। इस बात को अपनी ज्ञान दृष्टि से जानकर विद्वान लोग उसका प्रायश्चित करते हैं। जप, होम आदि मांगलिक कर्मों का अनुष्ठान करके देवी उपद्रव को शांत कर देते हैं। जिस सेना के वाहन और सैनिक प्रसन्न एवं उत्साहयुक्त दिखाई दें, उसकी विजय अवश्य होती है। यदि सेना की रण यात्रा के समय पीछे से मंद मंद हवा चले, सामने इंद्रधनुष का उदय हो, धूप निकली हो, थोड़ी थोड़ी देर में बादलों की छाया होती रहे तथा गीदड़, गिद्ध और कौए अनुकूल दिशा में आ जाएं, तो विजय मिलने में संदेह नहीं रहती। बिना धुएं की ऊपर उठती हुई आग की ज्वाला अथवा दाहिनी ओर जाती हुई लपटों का दिखाई देना तथा होम की पवित्र सुगंध का आना, ये भावी विजय के शुभ चिन्ह हैं। शंखों की गंभीर ध्वनि, रणभेरी की ऊंची आवाज़ और योद्धाओं का अनुकूल रहना भी भविष्य में होने वाली विजय के शुभ लक्षण हैं। सेना के कूच करते समय मृगों के झुंड का पीछे या बाईं ओर दिखाई देना तथा युद्ध काल में दाहिनी रहना शकुन है, किंतु सामने की ओर दिखाई देना अच्छा नहीं है। हंस, क्रोच, शतपत्र और नीलकंठ आदि पक्षी मंगल सूचक शब्द करते हों और सैनिक उत्साह संपन्न एवं प्रसन्न दिखाई दें, तो भावी विजय का अनुमान होता है। जिनकी सेना तरह तरह के शस्त्र, यंत्र, कवच और ध्वजाओं से सुशोभित हो, जिनके लड़ने वाले जवानों के चेहरे पर प्रसन्नता की झलक हो तथा दुश्मनों को जिनकी फौज की ओर देखने का भी साहस न होता हो,
वे निश्चय ही अपने शत्रुओं को परास्त करते हैं। जिनके सैनिक स्वामी की सेवा में उत्साह रखने वाले, अहंकार रहित, आपस में एक दूसरे का हित चाहने वाले तथा सदाचार का पालन करने वाले हों, उनकी होने वाली विजय का यही शुभ लक्षण है। जब योद्धाओं के मन को प्रिय लगने वाले शब्द, स्पर्श तथा सुगंध प्राप्त हों और उनके भीतर धैर्य का संचार हो रहा हो, तो इसे विजय का द्वार समझना चाहिए। यदि कोआ युद्ध में प्रवेश करते समय दाहिने भाग में और प्रविष्ट हो जाने के बाद वाम भाग में शब्द करता हुआ आ जाए तो शुभ है। पीछे की ओर होने से भी वह कार्य की सिद्धि करता है, किंतु सामने होने पर विजय में बाधा डालता है। युधिष्ठिर, चतुरंगणी सेना इकट्ठी कर लेने के बाद भी तुम्हें पहले साम नीति के द्वारा शत्रु से संधि करने का ही प्रयत्न करना चाहिए। युद्ध में मारकाट करने के बाद जो विजय मिलती है वह उत्तम नहीं समझी जाती। वह भी अचानक या देवेच्छा से ही प्राप्त होती है। उसका पहले से कोई निश्चय नहीं रहता। इसके सिवा बड़ी सेना में जब भगदड़ पड़ जाती है तो उसे रोकना कठिन हो जाता है। जैसे मृगों के झुंड में एक के भागने पर सब भागने लगते हैं, यही दशा बड़ी सेना की भी होती है। उसमें कितने ही बलवान वीर क्यों ना हो, कुछ लोग भाग रहे हैं इतना ही देखकर सब भागने लगते हैं। यद्यपि उन्हें भागने का कारण मालूम नहीं रहता, किंतु अच्छे कुल में उत्पन्न, परस्पर संगठित एवं राजा द्वारा सम्मानित हुए 5-6 वीर भी यदि मरने मारने का निश्चय करके युद्ध में डटे रहें तो शत्रुओं पर विजय पा जाते हैं। जब तक संधि होने की संभावना हो तब तक युद्ध नहीं छेड़ना चाहिए। पहले साम नीति का आश्रय लेकर शत्रुओं को समझाने का प्रयत्न करें। इससे काम न चले तो भेद नीति के अनुसार उनमें फूट डालने की कोशिश करें। इसमें भी सफलता न मिले तो दान नीति का प्रयोग करें। धन देकर शत्रु के सहायकों को वश में करने का प्रयास करें। जब किसी तरह युद्ध रोकने में कामयाबी न हो तो अंत में युद्ध करना चाहिए। कुंती नंदन, सत्पुरुषों को ही क्षमा करना आता है, दुष्टों को नहीं। क्षमा करने और ना करने का प्रयोजन बताता हूँ, इसे समझो। जो राजा शत्रुओं को जीत लेने के बाद उनके अपराध क्षमा कर देता है उसका यश बढ़ता है। शत्रु भी उस पर विश्वास करने लगते हैं। राजा को चाहिए कि वह पुत्र की ही भांति अपने शत्रु को भी बिना क्रोध किए ही वश में करे, उसका विनाश ना करे। युधिष्ठिर, राजा यदि युग्र स्वभाव का होता है, सब प्राणी उससे द्वेष करने लगते हैं, और कोमल हुआ तो सब उसकी अवहेलना करते हैं। इसलिए उसे आवश्यकता अनुसार उग्रता और कोमलता दोनों से काम लेना चाहिए। शत्रु पर प्रहार करने से पहले और प्रहार करते समय भी उससे मीठे वचन बोलें। प्रहार के बाद भी शोक प्रकट करते हुए उसके प्रति दया दिखावें और शत्रु को सुनाकर कहें, ओहो, इस युद्ध में मेरे सिपाहियों ने जो इतने वीरों को मार डाला वह मुझे अच्छा नहीं लगा। इससे मैं प्रसन्न नहीं हूँ। मैंने बारंबार मना किया तो भी इन्होंने मेरे कहने पर ध्यान नहीं दिया। उफ, ये वीर तो किसी तरह मारने योग्य नहीं थे। इन्होंने संग्राम में कभी पीछे पैर नहीं हटाए। ऐसे सत्पुरुष इस संसार में दुर्लभ हैं। मेरे जिन सैनिकों ने इन सूरवीरों का वध किया है उनके द्वारा मेरा बड़ा अप्रिय कार्य हुआ है। शत्रु पक्ष के बचे हुए वीरों के सामने इस प्रकार खेद प्रकट करके एकांत में जाने पर अपने बहादुर सैनिकों की प्रशंसा करें। उन्हें शत्रु वीरों का वध जिन्होंने शत्रु वीरों का वध किया हो उनका विशेष सम्मान करें। इसी तरह शत्रु को मारने वाले अपने पक्ष के वीरों में से जो घायल हों अथवा मारे गए हों उनकी हानि के लिए दुख प्रकट करते हुए विलाप करें। उनका हाथ पकड़कर धैर्य दें। ऐसा करने से सब लोगों की सहानुभूति प्राप्त होती है।
इस प्रकार जो सब अवस्थाओं में शाम आदि नीतियों से काम लेता है वह धर्मज्ञ राजा सबका प्रिय होता है। उसको किसी से भय नहीं रहता, सब प्राणी उसका विश्वास करने लगते हैं। विश्वास पात्र हो जाने पर वह इच्छानुसार राष्ट्र का उपभोग कर सकता है। अतः जो पृथ्वी का राज्य भोगना चाहता हो उस राज्य को चाहिए कि सबका विश्वास भाजन बने और भूमंडल की इस ओर से रक्षा करे। इस कथा में बस इतना ही। अभी हम कथा में सैन्य संचालन की विधि, योद्धाओं के लक्षण और विजय चिन्हों के वर्णन की कथा को पढ़ रहे थे। अब हम आगे कथा में कालक वृक्षीय मुनि का उपदेश, राज्य का खजाना और सेना आदि से वंचित हुए असहाय राजा का कर्तव्य की कथा को पढ़ेंगे। इस कथा में बस इतना ही। मुझ गीता रावत को आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। नमस्कार।